हेलो माय स्पिरिचुअल फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रिया। तो आज का वीडियो में किसी ने मुझसे पूछा था कि मैम ट्विन फ्लेम जर्नी में रीयूनियन होने के बाद क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और उससे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि देखिए रीयूनियन इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, पहले आप रीयूनियन को पहले समझ लीजिए। इसके ऊपर 2-3 वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं। आप रीयूनियन को समझ लीजिए और उसके बाद मैं बताना चाहूँगी अगर कि रीयूनियन के बाद क्या होता है। तो पहले देखिए, आप रीयूनियन के लिए पहले रेडी होइए, प्रिपेयर होइए और उसके बाद अपना इनर वर्क कंप्लीट कीजिए। और उसके बाद ट्विन के तरफ का जो कार्मिक वर्ल्ड है उसे भी कंप्लीट होने दीजिए। उसके बाद कहीं जाकर आपका रीयूनियन होता है। रीयूनियन इतना जल्दी नहीं होता है, बहुत टाइम लगता है। शायद ही कोई होते हैं जैसे हम जैसे लोग, शायद ही कोई होते हैं जिनका रीयूनियन बहुत जल्दी हो जाता है। लेकिन मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जिनका रीयूनियन 10 साल 15 साल इस तरह से चल रहे हैं, उनका सेपरेशन और नहीं हो रहा है रीयूनियन। तो वो इसमें पता है, आप जब भी मेडिटेशन करो या फिर कुछ भी, तो आप डिवाइन से मतलब ऐसा साइन मांगते रहो कि आप राइट ट्रैक पे हो, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ गलत चीज़ें हम कर रहे हैं और करते जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप सही कर रहे हो, लेकिन आप सही से नहीं कर रहे हो या फिर सही नहीं कर रहे हो। तो जैसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बात करूँ तो कोई एक ऐसा मंत्र है जिनके बारे में आप जानते तक नहीं हो कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपकी लाइफ पे। ये मंत्र का काम क्या है, ये आपके लाइफ में कैसे फ्रूटफुल साबित होगा और क्यों करनी चाहिए आपको ये मंत्र और कितने बार करनी चाहिए, है ना। इसको करने से क्या बदलाव आएंगे आपकी लाइफ में। तो आपको इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता है और फिर भी आप पूरे पूरे दिन इस मंत्र को जाप कर रहे हो। जैसे मुझे हाल ही में एक फेमनाइन मिली थी जिन्होंने एक ओम नमः शक्ति शिवाय मंत्र है जिनके बारे में उन्होंने जाप किया। तो उन्होंने मंत्र सही है, मंत्र कुछ गलत नहीं है। और ये मंत्र का जब उन्होंने जाप किया तो वो इतने टाइम तक जाप करते रह गई कि मतलब पूरा पूरा दिन वो जाप करती थी। वो तो अच्छा हुआ, मतलब डिवाइन की कृपा थी कि उन्हें कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मंत्रों का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा होता है। इसके वजह से बहुत सारे जो कहते हैं ना साइड इफ़ेक्ट, जैसे दवाई का, मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट होता है, उसी तरह मंत्रों का भी होता है। आपको बहुत कुछ मतलब ऐसा हो जाएगा अगर आप ज़्यादा कुछ मंत्र का चैंटिंग कर रहे हैं तो लिमिटेशन में कीजिए और फिर पहले पता कीजिए कि ये मंत्र कितने टाइम तक करनी है और इसका क्या बेनिफिट्स होगा आपके लाइफ में, क्या लाभ मिलेगा आपको। तो इस तरह से तो फिर आप डिवाइन से साइन इस तरह से मांगते रहिए कि आप सही हो या नहीं। तब अगर आपको डिवाइन साइन दे रहे हैं अपने ड्रीम के थ्रू या फिर फेदर्स के थ्रू, जिस तरह से आप साइन मांगना चाहो आप उस तरह से मांगो। अगर मिल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर साइन नहीं मिल रहा है बार बार पूछने के बाद भी, तो आप समझ लो कि आप गलत ट्रैक पे हो और आपको उस चीज़ को वहीं पे एंड करना है, छोड़ देना है बिल्कुल भी। ठीक है, तब जाके जैसे आप गलत चीज़ को छोड़ोगे, है ना, तो आप डिवाइन से पूछो कि अब आपको क्या करने हैं, राइट ट्रैक पे कैसे आने हैं। फिर जाके डिवाइन आपको रास्ता दिखाए और आप तब उस रास्ते पे पहुंचो। इससे पहले आपकी इंट्यूशन क्लियर होनी चाहिए ताकि आपको बताए कि आप सही जगह आए हो या फिर किसी गलत ट्रैक में आप जा रहे हो। तो इस तरह से उसके बाद आपका मेडिटेशन कंप्लीट हो जाए, फाइनली डीएम का भी कर्मा जो भी है वो क्लियर हो जाए, उसके बाद आपका रीयूनियन हो। ठीक है, रीयूनियन होने के बाद क्या होता है, मैं अगर साधारण भाषा में कहूँ तो रीयूनियन होने के बाद ही आपकी जर्नी की शुरुआत होती है सही मायने में। रीयूनियन होने के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि आप लोग जो आजकल के जो बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड करते हैं, घूमना और बाकी की चीज़ें, ये सब नहीं होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। होता भी है तो बहुत कम ट्विन होंगे जिनके साथ ऐसा कुछ होता होगा, लेकिन बाकी के लोगों के साथ ऐसा नहीं होता, मतलब बाकी के ट्विन के साथ ऐसा नहीं होता है। क्योंकि रीयूनियन तक आते आते आपकी सोल पूरी तरह से मैच्योर हो जाती है, वो समझ जाती है कि 3D का प्यार क्या होता है और 5D का प्यार क्या होता है। आप जब तक 3D के प्यार के पीछे पड़े रहोगे तब तक तो रीयूनियन होना मतलब इम्पॉसिबल ही है। आपको अपने डिवाइन मस्कुलाइन को 5D में देखनी है। आप उस लेवल तक जब तक ना पहुँचो
कि आपका डीएम आए या ना आए, आपसे मिले या ना मिले, इस अर्थ पे दोबारा आपकी मुलाकात हो या ना हो, फिर भी आप उनकी एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हो, ठीक है। आप उनसे हर दिन प्यार कर रहे हो, वो भी अनकंडीशनल प्यार, हर पल उन्हें महसूस कर रहे हो। तो ये सब हो गया 5D वाला प्यार। आप उनसे बातें कर रहे हो, वो नहीं है फिर भी। तो ये सब दिखाता है कि आपका आत्मिक कनेक्शन है ना, सोल लेवल का जो कनेक्शन होता है वो। तो इस टाइम पे क्या होता है कि जब आप डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी से इस तरह से कनेक्ट कर जाते हो, उसके बाद जाके कहीं आपको रियूनियन दिया जाता है। और जब तक आपके माइंड में ये चलता रहेगा कि 3D में मुझे मेरा ट्विन मिलना चाहिए, रियूनियन हो जाए तो मैं उसके साथ यहाँ घूमने जाऊँगी, ये करूँगी, वो बातें करूँगी, वो करूँगी, तब तक रियूनियन नहीं देते हैं डिवाइन। रियूनियन होने तक आपकी सोल को पूरी तरीके से प्रिपेयर किया जाता है सोल पर्पस के लिए, और मैच्योर किया जाता है ताकि आप समझ सको चीज़ों को बहुत अच्छे से। उसके बाद अगर आपका रियूनियन हो गया तो पहले डिवाइन आपको रियूनियन का मीनिंग सिखाते हैं। उसके बाद अगर आपको रियूनियन हो गया तो फिर उसके बाद आपको सोल पर्पस वहाँ से दी जाती है। बहुत सारे लोगों की लाइफ में रियूनियन से पहले सोल पर्पस मिलती है, ताकि उन्हें पता चले, ना कि तुरंत आपको सोल पर्पस करनी है। अगर पता चल गए हैं तो ठीक है, तुरंत नहीं करना है। इसके लिए आपको पूरे तरीके से रेडी होना है, क्योंकि फिज़िकली, मेंटली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली हर तरह से आपको रेडी होना है, उसके लिए प्रिपेयर होना है, तब जाके आप अपना सोल पर्पस शुरू करेंगे। तो इसी वजह से बहुत सारे लोगों को सोल पर्पस बहुत पहले दे दिया जाता है, रियूनियन से पहले। और बहुत सारे लोग कर भी पाते हैं, क्योंकि उनका पास्ट लाइफ का जो मतलब मेडिटेशन, इनर वर्क होता है, वो हेल्प करता है उनको इस लाइफ में सोल पर्पस करने में, है ना। उनको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, साल, 1.5 साल, 2 साल की मेडिटेशन उनके लिए काफ़ी होता है। फिर यहाँ पे आपका रियूनियन के बाद आपका खुद मन नहीं करेगा कि आप एकदम से अपने ट्विन से बात करो 3D में। क्यों? क्योंकि सोल लेवल पे आप हमेशा उनसे कनेक्टेड रहोगे। सोल लेवल पे आप बात करते रहोगे, आपकी टेलीपैथिक पूरी तरह से स्ट्रांग हो चुकी होगी। आपको पता चलते रहेगा कि वो क्या कर रहा है, मतलब आज उसने क्या खाया ये तक पता चल जाएगा, उसने क्या पहना ये भी पता चल जाएगा, कौन से कलर का मतलब कपड़े उन्होंने पहने हैं ये भी पता चल जाएगा आपको। तो रियूनियन तक डिवाइन इतना आपको स्ट्रांग बना देते हैं और फिर इतना स्पिरिचुअल आपको बना देते हैं। तो ये आसान नहीं है, इतना जल्दी रियूनियन नहीं होता है। लेकिन यहाँ से जब आपका रियूनियन हो जाए तो यहाँ से आपकी जर्नी शुरू होती है, जिसके लिए आपको अर्थ पे भेजा गया है सही मायने में। अभी तक तो आप इनर वर्क करके प्रिपेयर कर रहे थे अपने आप को, लेकिन अब आपकी प्रिपरेशन जब ख़त्म हो गई है, इनर वर्क कंप्लीट हो गया है, सोल पर्पस अब आपको रेडी कर दिया गया है सोल पर्पस के लिए, तो आपको खुद ही अंदर से मन करेगा कि अब मैं अपना सोल पर्पस शुरू करूँ। तो जब आप अपना सोल पर्पस शुरू करोगे, कितने लोगों का ऐसा होता है कि सोल पर्पस शुरू करने के कुछ महीने या साल बाद उनके डीएम से उनका रियूनियन हो जाता है, ज़्यादातर देखा गया है। और बहुत सारे केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि आपके रियूनियन होने के बाद आपका सोल पर्पस, दोनों को सोल पर्पस दिए जाते हैं, सिर्फ फेमिनाइन को नहीं, डिवाइन मस्कुलाइन को भी दिए जाते हैं। तो डिवाइन मस्कुलाइन खुद ही उन चीज़ों में इंटरेस्टेड होते हैं जो आप करना पसंद करोगी, और जो आपका पसंद होगा वही डिवाइन आपको सोल पर्पस में देंगे। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मुझे टीचिंग करना पसंद था बचपन से ही, तो मुझे इस मतलब ट्विन फ्लेम जर्नी में मुझे यही सोल पर्पस दिया गया है ना। तो डिवाइन मस्कुलाइन मेरे ऑटोमेटिक मतलब ऐसे ही नेचुरली वो, मैं क्या बोल रही हूँ, अच्छा सॉरी, जैसे मेरे डिवाइन मस्कुलाइन ऑलरेडी टीचर है, उनको मतलब ऐसे वो 3D वाले टीचर है और मैं 5D वाली टीचर हूँ। तो बस इतना ही फ़र्क है हम दोनों में। लेकिन हाँ, दोनों कर तो सोल पर्पस ही रहे हैं, है ना। उनका गवर्नमेंट जॉब है तो ऑलरेडी वो सोल पर्पस ही हुआ। तो यहाँ पे आप लोगों का सोल पर्पस शुरू होगा और आप दोनों एक दूसरे की हेल्प करोगे, एक दूसरे का साथ दोगे, एनर्जेटिक लेवल पे भी और 3D में भी। यहाँ पे आप लोगों का सोल पर्पस शुरू होगा। यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में ट्रिगर आएंगे बहुत कम, और सारे रिश्ते जो आपसे बिखर चुके थे, टूट चुके थे, जहाँ मतलब जो लोग आपसे बात तक नहीं करना चाह रहे थे, जो आपसे दूर भागते थे, आपको
कमज़ोर समझते थे या कम समझते थे खुद से, वो सब आपकी तरफ आने लगेंगे ऑटोमेटिक, खुद ही आपसे बात करने लगेंगे, खुद ही आपका हाल समाचार लेने लगेंगे, आपसे पूछने लगेंगे कि लाइफ में अभी आप कर क्या रही हो। और फिर आपको डिवाइन कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर बना देते हैं जिनसे आपकी रिस्पेक्ट, रेपुटेशन सब बढ़ जाती है ना। तो ये होता है आपका रियूनियन होने के बाद। और रियूनियन होने से पहले भी बहुत सारे लोगों की लाइफ में होते हैं जिनका सेपरेशन बहुत ज़्यादा ही लॉन्ग होता है और उनके कर्माज अच्छे होते हैं, तो उनके साथ भी ऐसा कुछ होता है। तो आई होप कि आपको पसंद आई होगी ये वीडियो। अगर कोई सवाल है तो कमेंट में पूछिए मेरे से, और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। गॉड ब्लेस यू।